हेलो दोस्तों, मैं राजीव तोमर स्वागत करता हूं आपके अगले व्लॉग में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। वैसे देश का माहौल तो बड़ा ख़राब चल रहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो से आया, टीवी लगाया, समाचार उसमें लगाए तो देखा तो सारा देश चल रहा है। कैसा माहौल हो गया अपने देश का। सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, मैं सरकार के फेवर में या उनके डी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार के फ़ैसलों का अगर विरोध करना है तो उसका भी एक तरीका है। आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आप शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से विरोध कीजिए, सरकार तक आपकी बात जाती है, सरकार आपकी बात को सुनती है, मानती है। लेकिन ये जो अग्निवीर, कितना खूबसूरत नाम है अग्निवीर, और इन वीरों ने ऐसे कायरतापूर्ण काम किए। सरकार का विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन विरोध के नाम पे आप कर क्या रहे हैं? सरकारी संपत्तियों को आपने जला दिया, रेलों को आपने जला दिया, स्टेशनों को आपने जला दिया। जब ये नंगा नाच आप वहाँ कर रहे थे तो वहाँ कितने आम लोग थे, उनके परिवार थे, उनके बच्चे थे जो ये सब देख रहे थे। वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, पैनिक कर रहे थे। इसके अलावा आते जाते आपने रास्ते में किसी गरीब का खोखा पड़ा, दुकान पड़ी, वो जला दी, तोड़ दी। किसी का स्कूटर, किसी की कार खड़ी थी तो वो तोड़ दी, क्योंकि भीड़ के रूप में आपको एक आज़ादी मिल जाती है, आप जो चाहें करें, कोई रोकता टोकता नहीं आपको। आप पुलिस वालों को भी पीटते हैं, उन पुलिस वालों को जो आप जैसे ही हमारे अपने घर परिवारों के बच्चे हैं और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और आप उनको भी मारते पीटते हैं। और भीड़ अक्सर लोगों को जान से मार देती है इस तरीके से। सरकार का विरोध करने का और भी बहुत सारा तरीका है। और ये अग्निवीर, ये कैसे अग्निवीर हैं जो इतने हिंसक हैं? क्या इन पर हम भरोसा कर सकते हैं कि कल को जब हम इन्हें ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे और ये जब ये फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे तो ये इतने हिंसक लोग, इनके सीने में दिल नहीं है क्या? और कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, आजकल ये जो भीड़ कहीं भी अचानक किसी भी चीज़ का विरोध करती है और अचानक ये भीड़ हिंसक हो जाती है, और ये पूरी, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी प्लानिंग के साथ एक भीड़ आई है। कौन है जो इस भीड़ को चला रहा है? भीड़ का दिमाग नहीं होता दोस्तों। लेकिन यहाँ जो जितने भी आप कहीं भी किसी भी उसमें देख लीजिए, आप पिछले कुछ दिनों में जितने भी जहाँ भी हंगामे प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि उस भीड़ का दिमाग है, कोई दिमाग है जो उस भीड़ को चला रहा है। ये बहुत गलत बात है। और कभी कभी मुझे एक साजिश की बू आती है कि लगता है कुछ लोग, कुछ गुट, कुछ पार्टियाँ, कोई कुछ भी ऐसे कुछ लोग हैं जो देश में कहीं भी कुछ होता है तो वहाँ ये अपना दिमाग लगा के, अपने लोगों को लगा के, उस भीड़ में अपने लोगों को शामिल करके और कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे वो भीड़ भी बदनाम होती है, वो लोग भी बदनाम होते हैं, वो छात्र भी बदनाम होते हैं, वो लड़के, वो बच्चे भी बदनाम होते हैं। और ये दिखाते हैं कि देखो देश की जनता सरकार के ख़िलाफ़ किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन वो देश की जनता नहीं होती। उस देश की जनता के अंदर कुछ बहरूपिये छुपे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है आजकल। आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों, पीछे आपने कुछ बड़े लोगों के डायलॉग सुने होंगे कि इस देश में रहने से डर लगता है। वो तो उनके डायलॉग थे, क्या था मुझे नहीं पता। लेकिन वास्तव में अगर हम इस ऐसे असभ्य समाज का हिस्सा हैं तो वास्तव में ऐसे असभ्य समाज का हिस्सा होने में डर लगता है। कैसे समाज में, कैसे देश में जी रहे हैं। दुनिया आगे जा रही है, दुनिया को आगे, देश को आगे जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, सुख, अमन, चैन, शांति से हमें रहना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, अपने घर परिवार के बारे में हमें सोचना चाहिए। और हम समाज के माहौल को किस तरफ लेके जा रहे हैं दोस्तों, ये सब हमारे ही हाथ में है। मैं अग्निवीर योजना के पक्ष में या इसके विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से लोगों को अपनी बात रखने का, विरोध करने का सरकार का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हिंसक तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस दोस्तों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आप अपने विचार, क्योंकि इस देश में हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है और उसको अपने विचार रखने भी चाहिए। ये बात बाहर निकलनी ही चाहिए कि देश में कुछ लोग क्या कर रहे हैं और बाकी लोग देश में क्या सोचते हैं उस बारे में। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर
मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो मेरी बात, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मैं आगे मिलता हूँ दोबारा। थैंक यू।